खैर जी, शुक्र है هذا असल उबर आवाला में वालेकुम सदी पकड़ी नन खो सनदी पकड़ी जी बोले ځکه چې تاسو یې د واده له هغې د وجې نه ما څه پاخه نه کړله پردو دنو پسې پخلی نه کوې تاسو ویلي وو نو بس زما خو بې خیر شو بس څه پاخه که خیر دی نه څنګه اوس پاخه اوس خو سشتي وم نو څه به پاخه وم هغه بانې مانې مې وکړه اوس در څه شی پوکړه چې هغه بله ورځ دې وویله چې زه دا بل واده له بوځم او هغه کې هم تاسو بونه تلم او نن هم داسې خبرې کوي زما نه بې خیر شو بې خیره نه هېر شو زمونږ هلته کې مازغه ستړي شي په کار کې چې کور ته راشو تاسو نه یې پخ کړي د څو وګړو ستا دوه درې بچي دي هغه هم سنبالو ستا مور او پلار هم سنبالو د هغه ټوټه هم سنبالو دفتر یې سنبالو دا تاسو خو یې مرخ کړی ده د کور کار خو دا ټول زنانه کوي یوازې ته خو نه کوې نو بس څه وویل بس نشته دی اوس گزاره به تېرو خورم نو بازار کې به خورم الله دې خیر کړي मुद्दा होता है हर फरीक से ही यो मुद्दा भी यो खबर है इस अहमद और मरियम की कहानी में अहमद का मुद्दा क्या था कि घर में खाना खाऊं अहमद का मुद्दा क्या था और मरियम का मुद्दा क्या था बाजार में जाए बाहर जाए क्योंकि आपने कहा था तो अब ये इख्तिलाफ की सूरत में दोनों फरीकेन की एक मुद्दा होती और आप लोग के पास भी जब जरगे आएंगे तो यही होगा हर फरीक के एक मुद्दा को समझना हो कि इस फरीक का मुद्दा क्या है और इस फरीक का मुद्दा क्या है। दूसरी चीज कहलाती है पोजिशनल बार्गेनिंग। क्या कहलाती है? पोजिशनल बार्गेनिंग की माने होती है कि इख्तिलाफ की सूरत में फरीकेन जिस बात पर बहस करते हो झगड़ा करते हो उस झगड़े के दौरानिया में वो वजह बताए बगैर अपनी बात पे डटा रहे, वजह बताए बगैर अपनी बात पे डटा रहे। असल बातें तो बताते हैं मासी शेने पकड़ी, ये तो असल वजह नहीं है, असल वजह कुछ और है। आप लोगों ने वो कहानी पढ़ी होगी, उस कहानी के अंदर चूंकि खदीजा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो ये चाहते हैं कि हम बाहर जाएं और इस सिलसिले में वालिदैन से हटकर बात करें ताकि बड़े डिस्टर्ब ना हो। और अहमद की कहानी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अहमद रात 4 बजे उठने का प्रोग्राम बना रहा है क्योंकि उसके जो क्लाइंट है, उसके जो कस्टमर है वो अमेरिका में है, वहां दिन और यहां रात का फर्क है, तो वो सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, इसलिए वो जल्दी सोना चाहते हैं। बाहर जाएंगे तो देर हो जाएगी। तो असल वजह यह है कि वो कारोबारी हालात की वजह से वो मीटिंग छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो चाहते कि घर में असल बात ये थी। लेकिन दोनों ने असल बातें जिक्र नहीं की बल्कि झगड़ा शुरू किया। तो इख्तिलाफ की सूरत में फरीकेन का अपने अपने मुद्दा पर बहस करना, झगड़ा करना, आपस में लड़ना, पुरानी बातों का तस्करा करना, तलखियां इख्तियार करना, नाराज हो जाना, ये कहलाती है पोजिशनल बार्गेनिंग। क्या कहलाती है? पोजिशनल बार्गेनिंग सतह लिखी इख्तिलाफ भी दो फरीकेन पमेस के और हर फरीक चिदे दा ख्वाहिश लरी चिजमा खबर बस उमन लेशी वो असल खबर नखकारा की, असल खबर नखकारा की। तो असल खबर पटा साथी और अखवा देखो खबर शुरू की और पगे माने झगड़ शुरू की देता पोजिशनल बार्गेनिंग बोल सब यो पोजिशन शो चागा मुद्दा और पगे माने झगड़ा कवल, बहस कवल, खबर कवल देता सवेरे की पोजिशन बार्गेनिंग। उस्ताद बख्याल की कचर तबू पर खबरों पर दौरान की पखपल की मजलसुनों की रूनु सरा फैंदो सरा मरगरों की पैलाक की कमूंगा अंदाज द पोजिशनल बार्गेनिंग भी संग अहमद और मरियम पर कहानी को उस्ताद बख्याल दरे से नुकसान आती कम अज कम दरे नुकसान लिखे मिसाल पर तुमाने रिश्ते बान बफर क्लूजी। आप लोगों के ख्याल में पोजिशनल बार्गेनिंग के क्या नुकसान हो सकते हैं? आप लोग के पास सफ़ा नंबर 2 में मौजूद होगा, एक खाली सफ़ा है सफ़ा। लेकिन इस वक्त हम लोग जहनी मरीज हो चुके हैं, चाहे तस्लीम करें या ना करें। इससे छोटी सी बात पर हम भड़क जाते नहीं बढ़ते, छोटी सी बात पर हम कत्ल कर लेते नहीं करते, छोटी सी बात पर घर तोड़ देते हैं नहीं तोड़ देते। जज़ाकल्लाह। खत रहमी अल्लाह का दमा सदा कड़ी रोके का सिला रहमियों के बजाय रिश्तों को टूटने की हिकमत अमली शुरू हो जाती है कि मैं क्या करूं। जी डॉक्टर नसीर साहब, आपके जहन में क्या रहा है?
एक बात बताएं, इजाफा करें आप। बीमारियां बढ़ेगी। आपको पता है कि अक्सर जिस्मानी अमराज का ताल्लुक वो जहनी कंडीशनिंग से है, बल्कि अभी तो माहिरीन ये कहते हैं कि जो जिस्मानी आज़ा की तश्कील होती है वो आपके जो दिमाग के अंदर केमिकल्स होते हैं वो उसको जन्म देते हैं। तो बसाओकात बातचीत नहीं करते ना, उसकी बुनियाद यह है कि वो केमिकल जो है जहनी तनाव का मजीद पैदावार बढ़ा देता है और हम मरीज बन जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अब आप बताएं, क्या इस वक्त हमारी सोसाइटी में नफरतें हैं? बताएं, खानदानों में, घरानों में, दोस्तों में, ताल्लुकात में क्या नफरतें हैं? क्या आज हमारे ताल्लुकात मजबूत है पहले के बनिस्बत या कमजोर है? क्या आज हमारे माशरे में बच्चों पर या माहौल पर बुरा असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है? चाहे वो सियासी हो, चाहे वो कौमी हो, चाहे वो निजी हो, हर एक सतह पर इसके असरात हैं या नहीं? जी, क्या आज ताल्लुकात बिगाड़ के शिकार हैं या ठीक होने की तरफ जा रहे हैं? क्या आज हम जहनी तनाव के शिकार हैं या नहीं है? तो अगर ये सारी चीजें हैं, इसकी वजह क्या है कि हमारे यहां जो डायलॉग बातचीत होती है वो पोजिशनल बार्गेनिंग पे होती है, लेकिन हमें नाम नहीं आता। पहले हमें उसका नाम, कि हम कर रहे होते हैं क्या, पोजिशनल बार्गेनिंग, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता था। चाहे वो दोस्तों में था, चाहे वो खानदान में था, चाहे वो कौमी सतह पर था या बैनुल अक़वामी सतह पर था, हम लोग पोजिशनल बार्गेनिंग करके असल बात नहीं बताते। इन सब बातों को अगर निचोड़ा जाए, जैसे आप लोगों ने कहा, तो ये तीन बातें ही समझ में आती है। पहली चीज ये है कि पोजिशनल बार्गेनिंग जो होगी उसमें जो फैसले होते हैं वो हिकमत से खाली होते हैं। जो भी फैसले होते हैं वो किससे खाली होते हैं? हिकमत से खाली होंगे। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने अपने घर फ्रूट लेके आ रहा था। आपको पता है कि हमारे यहाँ रिवाज होता है कि गर्मी में अगर कोई बच्चा खेल रहा होता है तो उसको एक आध दाना दे देते, बेटा आप ही खा लो। तो दो दोस्त बच्चे खेल रहे थे, एक साथी माल्टा लेके आया, उन्होंने कहा बेटा आप लोग दोनों खा लो। तो एक बच्चे ने कहा कि भाई मुझे अंकल ने दिया, दूसरे ने कहा मुझे दिया, दा माल्टा जमा दा बलवे जमा। तो एक जो है होशियार किस्म का आदमी आया, उसने कहा क्यों लड़ रहे हो आप लोग? कहा भाई माल्टा जमा तो रखा ही ना। तो उसने कही तो आसान बात है, माल्टे को दो हिस्से किए, एक माल्टा एक को दिया, एक माल्टा दूसरे को दिया, यानी जो दो हिस्से किए। अच्छा, दोनों बच्चों ने क्या किया, एक ने छिलका उतारा और छिलका जेब में रखा, और वो जो पांके थी अतरीच कमी अगैवाग खिलान जैसी सीधा बलू नखुरी। और दूसरे ने क्या किया कि वो माल्टे के जो छिलका था वो फेंका और उसके ऊपर जो है ना उसने भी पाँव रगड़ा, और वो जो पांके थे उसकी जो डलियां थी वो काके मुंह में रख दी। अब ये आदमी तमाशा कर रहा है कि क्या हुआ, तो ये हैरान हुआ। तो उन्होंने पूछा कि बेटा आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो एक ने कहा कि मैंने इसलिए किया कि मैं इसमें चीनी डालूंगा, शहद डालूंगा और इससे जेली बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मुरब्बा संग जुड़ी ही ना चिलकब और क्यों मुरब्बा जोड़ूंगा। दूसरे ने कहा कि मैंने माल्टा खाना था, मैंने खा लिया। अगर ये आदमी उन दोनों से पूछ लेता कि आप लोग इस एक माल्टे पे झगड़ा क्यों कर रहे हो, तो हो सकता है कि अगर वो बात बता देते तो एक को भी 100% छिलका मिल जाता और दूसरे को 100% माल्टा। बस औकात हम जब जरगों में बैठते हैं तो दोनों फरीकेन को 100% मिल सकता है, दोनों फरीकेन की 100% जीत हो सकती है, लेकिन हम हिकमत अमली ना अपनाने की वजह से बहुत सारा फायदा क्या कर लेते हैं, खो देते हैं। पोजिशनल बार्गेनिंग जब होती है तो फैसले हिकमत से खाली होते हैं। दूसरी चीज जो नुकसान होती है वो ये कि पोजिशनल बार्गेनिंग झूठ तरवीज देता है, धोखे को तरवीज देता है, गलत बयानी को तरवीज देता है। और तीसरी चीज, रिश्ते बाकी नहीं रहते, रिश्तों में दरार आ जाता है, चाहे वो खानदानी रिश्ते हो, चाहे वो सियासी रिश्ते हो, चाहे वो कौमी रिश्ते हो, चाहे वो मजहबी रिश्ते हो, उसमें दरारें आ जाती। अब यहां एक सवाल है, वो सवाल यह है कि फिर हमारे माशरे में, इस्लामी माशरे होने के बावजूद, रिवायात बरकरार होने के बावजूद, फिर हम ये करते क्यों हैं? नफरतें फैलती है, गुस्सा आता है, ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, बच्चों पर बड़ा असर होता है, माहौल खराब होता है, फिर करते क्यों है? तो इसके 5 बुनियादी वजूहात हैं। कितनी वजूहात है? 5। पहली वजह क्या है? पहली वजह यह है कि जब हम पोजीशनल बार्गेनिंग करते हैं तो यह आसान होता है। बस आप घर से आए, बटन दबा दिया, जैसे टेप कैसेट का बटन दबाओ, डक 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 शुरू हो जाती है। जैसे अहमद और मरियम की कहानी में आए, अहमद ने कुछ सोचा ही नहीं कि भाई मैं घर जाऊं,
और घर वालों से कहूंगा कि बुनियादी वजूहात क्या है, थोड़ी देर बैठ जाऊं, कुछ बच्चों के मुतालिक पूछूं, कुछ वालिदैन के मुतालिक पूछूं, फिर बात करूं। नहीं, बस असल बात शुरू करने के लिए हम इतने जल्दबाज होते हैं कि बात करनी है तो शुरू हो जाते हैं बगैर सोचे समझे। तो चूंकि इसकी शुरू होने में देर नहीं लगती, लिहाजा लोग करते हैं। दूसरी चीज क्या है, आसान है। आया, अभी गुस्सा चढ़ा और उसी वक्त पूरा का पूरा गुस्सा निकाल दिया। हम समझते हैं कि बाद में शायद मौका ही नहीं आए, फिर उस दौरानी में कत्ल हो जाए, उस दौरानी में तलाक हो जाए, उस दौरान में घर टूटे, उस दरमियान में 22 ताल्लुकात खराब हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो कैसेट पूरी करना जरूरी होता है। तीसरी चीज क्या होती है कि पोजीशन बार्गेनिंग जब होती है तो किसी एक फरीक का काम हो जाता है। वो शोहर बू का कहा ना कि बाजार ना बलाट से शेर बुक और बीवी ने नहीं कुछ नहीं बनाया, तो एक फरीक की बात बन जाती है, लेकिन वो हिकमत से खाली होती है। और हम जुगाड़ू लोग हैं, अल्लाह के बस उसे दाव चलो ब्या गुरु, उस बदा खबरों को ब्या बरस्त गुरु असरा ब्या गुरु। अब ऐसे करते करते गैस बनाते जाते बनाते जाते बनाते जाते। चौथे जो नुकसान होता है जो हम अपनाते हैं वो माशरती रवैयों से सीखते हैं। हमने देखा कि बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ ये किया, दुकानदार ने मुलाजिम के साथ ये किया, मुलाजिम ने मजदूर के साथ ये किया। माशरे का जो तर्ज है हमारी सोसाइटी का वो है ही पोजीशनल बार्गेनिंग का। तो हम जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ देखते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, बस वही हमारी जिंदगी में असर होता है। हम टीवी शो देखते हैं, एक सियासी लीडर इसको मलामत करता है, वो इसको मलामत करता है, असल बात करते नहीं है और लड़ने शुरू हो जाते हैं। हम घरों में देखते हैं कि भाई असल बात करते नहीं है और पुराने गुस्से एक दूसरे पे निकालते रहते हैं। तो हम भी वो चीजें सीखते हैं माशरे से, तो माशरा जो चीज हमें सिखाता है हम वही अमली तौर पर करेंगे। और आखिरी चीज ये है कि किसी भी सूरत हाल पर अप्लाई हो जाता है। इसके लिए कोई बड़ा प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं है। दोस्त दोस्त के साथ नाराज हो जाता है, बीवी शोहर आपस में नाराज हो जाते हैं, भाई भाई से नाराज हो जाते हैं, तो बड़े सिलसिले की जरूरत नहीं होती। अब असल बात यह है कि जब ये इतने नुकसानात होते हैं, ये इतने आम हैं, मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है बहैसियत उलमा होने के, बहैसियत कौमी जिम्मेदार होने के, कि हम और आप गुफ्तगुओं को पोजिशनल बार्गेनिंग के बजाय बेहतर तरीके से हैंडल करें। तो आइए उन उसूलों को सीखते हैं, उस फ्रेमवर्क को सीखते हैं जिसके तहत हम इख्तिलाफ को हल करने के लिए नशिस्त रखें, बैठे। उसको कहा जाता है SRS।